Hello everyone, welcome back to my channel LEC Lab. मैं एडवोकेट राजेश. This video is not against anyone. I just want to tell you the legal rights you have. इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप किस तरह से स्टेप ले सकते हैं, आपके लीगल राइट्स क्या है. दोस्तों, YouTube पे हमें कई सारे वीडियोज़ अवेलेबल मिल जाते हैं जहाँ पे आपने देखा होगा कि पुलिस आम पब्लिक के साथ मारपीट कर रही है, या रास्ते में भी कभी कभी इस तरह का वाकया हमें देखने को मिल जाता है. क्या पुलिस को अधिकार है कि वो किसी के साथ इस तरह से मारपीट कर सकती है? अगर पुलिस को अधिकार है तो इसके कुछ कंडीशन हैं. अगर आप पुलिस के ऊपर बल का प्रयोग करते हैं, आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं, तब पुलिस बदले में सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए आप पे अटैक कर सकती है. लेकिन एक बात बताइए, आप सपोज करिए कि आप गाड़ी से जा रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको रोका, तो आप उसके साथ मारपीट क्यों करेंगे? इसका मतलब यह है कि उस पुलिस वाले ने आपको प्रताड़ित किया है, और प्रताड़ित होने के बाद आपकी उस पुलिस वाले के साथ जिद बहस होने लगी, और इस जिद बहस के कारण उस पुलिस वाले को आ गया गुस्सा और उसने वर्दी का रूप दिखाते हुए आपके साथ करने लगा हाथापाई, मारपीट. ये तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग परिस्थितियाँ हो सकती हैं. लेकिन दोस्तों, इस सिचुएशन से डील कैसे किया जाए, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, और वो डील करना मैं आज आपको पूरी तरह से बतलाऊंगा, जिसके बाद आपसे कोई भी गलत रवैया अपना नहीं पाएगा. और अगर करता है तो क्या लीगल एक्शन आप ले सकते हैं, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ. सपोज करिए कि कोई व्यक्ति है जो गाड़ी से जा रहा है, उसके पास हेलमेट नहीं है. ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसे रोका और गाड़ी साइड में खड़ी करवा दी. उसके बाद ट्रैफिक पुलिस वाला उस व्यक्ति से कह रहा है कि आप 500 रुपया दो और जाओ. अगर आप जिम्मेदार हैं तो आपका ड्यूटी बनता है कि आपने अगर कोई फॉल्ट किया है, किसी कानून को तोड़ा है, तो उसका जुर्माना दें, फाइन भरें. आपने हेलमेट नहीं पहना, इट मीन्स आपने रूल को तोड़ा है, आपको फाइन देना होगा. तो आप उस पुलिस वाले को कहें कि ठीक है सर, मैं फाइन देने को तैयार हूँ, आप हमें पर्ची बना कर दे दें. लेकिन वो पुलिस वाला आपको पर्ची बनाकर नहीं देता है, आपसे कहता है आप 500 रुपया दो और जाओ, मैं देख लूंगा. लेकिन आप बार बार उससे कह रहे हो कि नहीं, मैं आपको फाइन तभी दूंगा जब आप हमें पर्ची बना कर दोगे. और इस बात को लेकर आप दोनों के बीच में हो गई तू मैं. अब उस पुलिस वाले को आ गया गुस्सा और उसने आपके साथ कर दी मारपीटाई. आपको यह अधिकार है कि जब भी कोई इनलीगल एक्ट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजमेंट ये अलाउ करते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति की जो अपनी ड्यूटी से विपरीत जाके कार्य कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या वहां जो व्यक्ति मौजूद है वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. आप उस सारी सिचुएशन को रिकॉर्ड करें जो आपके साथ हो रहा है. आजकल का तो ये ट्रेंड बन गया है कि पुलिस वाले पहले आपसे बातचीत करते हैं. मैं सारे पुलिस वालों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, कुछ पुलिस वाले ऐसे करते हैं. वो पहले करेंगे आपसे बातचीत, अगर बातचीत बन गई तब तो ठीक है, अदरवाइज वो भी क्या करेंगे कि वीडियो शूट करने लगेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम लोग की जो ड्यूटी है, जो पदवी कर्तव्य है, ये व्यक्ति उसको करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है. कहने का मतलब है कि वो आईपीसी के सेक्शन 332 का और 353 का लाभ लेना चाहते हैं, जो ये डील करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी पुलिस वाले को जो कि ड्यूटी पर है उसके पदवी कर्तव्य को करने में बाधा उत्पन्न करता है, तो उसके अगेंस्ट आप कार्रवाई कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट 353 ऑफ आईपीसी ये डील करता है हमले को. इट मीन्स इस
सिचुएशन के दौरान अगर आपका जेस्चर पोस्चर ऐसा है कि लगे कि आप उस पर हमला कर दोगे, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आ जाता है और इसके कारण वो आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब इस तरह का मूवमेंट हो तो आप अपने हाव भाव को शांत रखें और जो आपके साथ हुआ है, एक्चुअली में जो हुआ है, वो सारी बात उसकी वीडियो में भी आना चाहिए। अगर उसने आपको पीटा है, गाली गलौज की है, धमकी दी है या किसी भी तरह का कोई आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल हुआ, तो वो सारी बात आप उसकी वीडियो में भी बताएं। इतना होने के बाद वो पुलिस वाला कहेगा कि चलो तुम थाने चलो। आप बोले कि ठीक है, आप मुझे ले चलिए थाने। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, मैं तो फाइन भरने को तैयार हूँ। मैंने तो आपको सिर्फ ये कहा कि सर आप हमें पर्ची दे दें, मैं फाइन भरने को तैयार हूँ। ना मैंने आपके किसी भी पदीय कर्तव्य को करने में बाधा उत्पन्न किया है, तो फिर मैं क्यों डरूँ। आप ले चले हमें पुलिस स्टेशन, आप जाओ उनके साथ। जब आप उसके साथ पुलिस स्टेशन पहुँचे तो आप वहाँ पर जाकर उस पुलिस के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी कि आप किसी भी पुलिस अधिकारी के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं अगर वो पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी से विपरीत जाके कोई काम कर रहा है। जब आप आईपीसी के सेक्शन 166 को देखेंगे तो उसमें ये साफ बात लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो उसकी जो ड्यूटी है, उस ड्यूटी करने के तरीके से वो विपरीत जाके काम कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट आप कार्रवाई कर सकते हैं। आपके एफआईआर में पूरी बात आनी चाहिए। अगर आपके साथ गाली गलौज हुआ है तो 504 आईपीसी, धमकी दी है तो 506 आईपीसी, थप्पड़ मारा है तो 323 आईपीसी, अगर आपको ग्रीवियस हर्ट किया है तो 325 आईपीसी का मामला बनेगा। इसके बाद अगर वो पुलिस स्टेशन में पुलिस वाला आपका एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट कोर्ट में फाइल कर सकते हैं 166A ऑफ आईपीसी। अब आप जब आपने केस फाइल कर दिया, कंप्लेंट केस फाइल कर दिया कोर्ट में, अब आप क्या करें कि इस कंप्लेंट की सर्टिफाइड कॉपी ले लें और पीसीए को भेज दें। चाहे इसको रजिस्ट्री करें या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप भेज दें। पीसीए का मतलब होता है पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, यानी पुलिस जवाबदेही समिति। ये कमेटी क्या करती है, जब इसके पास आपकी सर्टिफाइड कॉपी जाएगी, ये उसको देखेगी। देखने के बाद जिस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट आपने चार्ज लगाए हैं, कोर्ट में केस किया है, ये उससे सवाल जवाब करती है। अगर उसके सवाल जवाब से वो संतुष्ट नहीं होती है तो उसके खिलाफ एक्शन लेती है। इवन उसको लाइन हाजिर भी कर दिया जाता है। इट मीन्स टेम्परेरी रूप से सस्पेंड भी कर दिया जाता है। इससे अगर वो पुलिस वाला प्रमोशन में जाने वाला होगा तो उसकी प्रमोशन रुक जाएगी, कहीं ट्रांसफ़र होने वाला होगा तो वो ट्रांसफ़र इसकी रुक जाएगी। कोर्ट के साथ साथ पीसीए के माध्यम से आप उस पुलिस वाले को सबक सिखा सकते हैं। तो इस तरह आप अपने लीगल राइट्स का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए उस पुलिस वाले को सज़ा दिला सकते हैं। एक और बात बताना चाहूँगा आपको कि अगर पुलिस पूछताछ के दौरान मारपीट करती है, आपको सिंपल रूप से चोट पहुंचाती है, तो उसके ऊपर 330 आईपीसी का चार्ज लग सकता है। और अगर पूछताछ के दौरान आपको गंभीर रूप से घायल करती है, ग्रीवियस हर्ट करती है, तब उस पुलिस वाले के ऊपर 331 आईपीसी का सेक्शन लगेगा, जिसमें उसे 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिया था, जिसमें कहा गया है कि कोई भी पुलिस वाला किसी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकती है, ना ही अपमानजनक रवैया उसके साथ इख्तियार कर सकती है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने देखा कि ऐसा होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि हम लोग जागरूक नहीं हैं, हमें डर है। हम किस लिए डरते हैं हमें नहीं पता।
अरे भैया, जब आपने कुछ गलत ही नहीं किया है तो फिर डरना किस बात का। तो आप लड़ें, और यकीन मानिए अगर आप अपने कानूनी अधिकार को जानते हैं तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए और आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक्स।